वेग समय वक्र में ये वेग का समीकरण लिख दिया, फिर टी और वी यू के टी के बहुत सारे मान पर यू का मान निकालेंगे। उसका तरीका यहाँ पे बताया जा रहा, कल भी बताया गया था इसके पहले। फिलहाल तो ये देखो, एक आवर्त यहाँ से लेके यहाँ तक एक पीरियड कंप्लीट हो जाता है और पीरियडिक टाइम कितना हो गया, कैपिटल टी। तो जब एक चौथाई लेंगे हम, ये जो पीरियड है, तो T/4 आवर्तकाल होगा, फिर आधे के लिए T/2 होगा, 3/4 के लिए 3T/4 होगा और हर के सभी के करस्पॉन्डेंस एंगल, जैसे 1/4 के करस्पॉन्डेंस एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो जब T/4 हम लेंगे तो वैल्यू एंगल कितना हुआ, T/4 के करस्पॉन्डेंस 90 डिग्री। अब cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। बोलो सब लोग, 0। तो 0 इंटू दिस इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम लेंगे T/2। अब बताओ T/2 करस्पॉन्डेंस कितना हुआ, 180 डिग्री। cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो -1 हो जाएगा। अभी समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद हम ले लेंगे 3T/4। 3T/4 का मतलब 270। तो cos 270 का मान कितना होगा, जल्दी बोलो, 0। cos 270 का मान कितना, 0। तो अब बताओ, अब 0 का जब मल्टीप्लाई होगा तो फिर बताओ यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है। अब कंप्लीट टाइम पीरियड ले लिया t का मतलब पूरा 360 डिग्री। 360 डिग्री cos 360 डिग्री 1। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा। अब कुछ नहीं करना है, टाइम दिखाते जाएंगे। देखो यहाँ पर हम दिखाएंगे T/4, ये वैल्यू कितनी है, T/4। फिर उतने ही डिस्टेंस पर हम यहाँ दिखा देंगे, ये वैल्यू हो जाएगी T/2। फिर इतने ही डिस्टेंस पर हम यहाँ दिखा देंगे 3T/4। क्लियर हो गया, कोई डाउट? और फिर हम यहाँ पर दिखा देंगे T। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, ठीक है जी, ये ऊपर वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू है A इंटू ओमेगा, यू का मैक्सिमम वैल्यू, और उतने ही दूसरे डायरेक्शन में यानी -A ओमेगा। ठीक है, बना लो। तो जब हमने t को 0 लिया, t यहाँ पे 0 है भाई, t कितना लिया, 0। अब t को हम ले लेते हैं ग्रेन से। ठीक है, t को हम लेते हैं ग्रेन से। तो t को हमने यहाँ पे लिया 0। समझ में आया कि नहीं आया? उस पर t को सबसे वैल्यू t का हमने पहले दिखा दिया, ये ग्रीन से हमने दिखा दिया, ये सब t की वैल्यू है, ये सब किसके वैल्यू है, t की वैल्यू है। अब हम जो आपका u है उसको हम ले लेते हैं दूसरे कलर से, येलो से ले लेते हैं। चलो येलो से ले लिया, ठीक है भाई, येलो से ले लिया। अब देखिए हमें वैल्यू कौन सा, a ओमेगा कब लेना है, जब t की वैल्यू 0 है। तो 0 पर u की वैल्यू कितनी, a ओमेगा यहाँ पे। अब समझ में आया? T/4 पर 0 है, T/4 पर 0 है, T/2 पर माइनस, इसके करस्पॉन्डेंस यहाँ पर है, इसके करस्पॉन्डेंस 0 है, इसके करस्पॉन्डेंस बताओ, इसके करस्पॉन्डेंस कितना है, यहाँ पे, यहाँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। देखो अब इसे याद रखना है। कुछ इसी तरह से ये ग्राफ आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो इसे याद रखना है कि जो वेलोसिटी टाइम कर्व है वो ऐसे बनेगा। इसका एक और रीजन भी है, काश का कर्व ऐसे ही बनता है, याद रखिएगा। और फिर मैं एक बार आपको बता दूं, साइन का कर्व कैसे बनता है, ऐसे। ठीक है, अब काश का कर्व जब बनाएंगे आप, तो काश का कर्व ऐसे बनेगा, काश का। अब कहीं भी इक्वेशन में साइन अगर आएगा, चाहे वो फिजिक्स के किसी भी क्षेत्र में हो, ग्राफ हमेशा ऐसे ही बनेगा। और जहां पे कोसाइन का इक्वेशन आएगा, ग्राफ ऐसे ही बनेगा, चाहे किसी भी क्षेत्र में मिलता। क्लियर हो गया?